प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय संज्ञा व संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के बारे में पढ़ने से पहले आओ कुछ वाक्यों को पढ़ें। रवि चंडीगढ़ में रहता है। सचिन पत्र लिख रहा है। क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है। मोटापा कई रोगों का घर है। राजन ने बटुआ वापस करके ईमानदारी दिखाई। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं, रवि किसी व्यक्ति का नाम है, चंडीगढ़ शहर का नाम है, सचिन किसी व्यक्ति का नाम है, पत्थर किसी वस्तु का नाम है, क्रोध यह भाव विशेष का नाम है अर्थात किसी भाव का नाम है, और मनुष्य आदमियों की जाति का नाम है। मोटापा अवस्था को बता रहा है। राजन व्यक्ति का नाम, बटुआ वस्तु का नाम और ईमानदारी गुण बताने वाला शब्द है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत का नाम है और भारत देश का नाम है। ये सभी शब्द किसी न किसी नाम को बता रहे हैं। व्याकरण में जो शब्द किसी के नाम को बताते हैं उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। आओ संज्ञा की परिभाषा देखें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की पहचान। संज्ञा को निम्नलिखित आधारों पर पहचाना जा सकता है। सबसे पहला, संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक हो सकते हैं। जैसे प्राणीवाचक संज्ञाएं लड़का, कबूतर, मनुष्य, रमेश, कांता, और अप्राणीवाचक संज्ञा पुस्तक, दाल, दुकान, जहाज, नदी आदि। प्राणीवाचक संज्ञा वो होती है जिनमें वह प्राणी जिनमें जान होती है या जिनमें जीवन होता है, और अप्राणीवाचक जिनमें जीवन नहीं होता। संज्ञा पहचान में दूसरा भाग है संज्ञा शब्द गणनीय या अगणनीय हो सकते हैं। गणनीय अर्थात जिनको गिना जा सकता है, अगणनीय अर्थात जिनको गिना नहीं जा सकता। गणनीय संख्याएं अमरूद, सेब, युवक, पेंसिल, जैसे 5 अमरूद, 10 सेब, 15 युवक, 2 पेंसिलें। अगणनीय संख्याएं पानी, हवा, गुस्सा, खुशी, दूध आदि। तीसरा वाक्य है संज्ञा पद वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक आदि की भूमिका निभा सकता है। जैसे सीमा पड़ रही है, यह कर्ता के रूप में है। सीमा, उसने गीता को मारा, इसमें गीता कर्म के रूप में है। मेरा भाई अफसर है, ये मेरा भाई का पूरक रूप अफसर है। भाग 4, संज्ञा शब्द के बाद परसर्ग। परसर्ग कौन से? ने, को, से, में, पर आदि आ सकते हैं। जैसे सचिन ने रेखा को डंडे से, घर में, छत पर। पांचवा, संज्ञा शब्द से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। जैसे लाल आम, नीला कमीज, चांदनी रात, सफ़ेद ताजमहल, सुंदर कन्या। इन सभी शब्दों में जो रेखांकित शब्द हैं वह विशेषण हैं। विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। संज्ञा की पहचान के उपरांत आओ संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ें। संज्ञा शब्दों से प्राय किसी व्यक्ति, जाति या भाव के नाम का बोध होता है। इसलिए संज्ञा के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आओ पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखें। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्यों के नाम सचिन, सोफिया, मदन, उर्मिला आदि, ये सभी प्राणियों के नाम हैं। एरावत यह हाथी का नाम है।
कामधेनु ये गाय का नाम है, कपिला ये भी गाय का नाम है। इसी प्रकार स्थानों के नाम दिल्ली, भारत, अमेरिका, पंजाब, आगरा आदि। इसी प्रकार वस्तुओं के नाम रामायण, कुरान, गांडीव धनुष का नाम है, हल्दी मसाले का नाम है। संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है। जैसे दिल्ली, आगरा आदि नगर हैं। कामधेनु, ऐरावत जानवर हैं। सचिन, सोफिया मनुष्य हैं। गंगा, यमुना और गोमती नदियां हैं। इस प्रकार नगर, जानवर, मनुष्य, नदी आदि शब्द किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, पदार्थ, प्राणी समूह आदि का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुर्सी, मेज, किताब, पहाड़, नदी, सोना, चांदी, कक्षा, सभा, नगर, प्रदेश, झरना आदि सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये दोनों भी एक प्रकार से जाति को ही प्रकट करते हैं, अतः इन्हें जातिवाचक के उपभेदों के रूप में लिया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं। द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टील, लोहा, पीतल यह बर्तनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्लास्टिक खिलौनों के लिए प्रयोग किया जाता है। सोना, चांदी आभूषणों के लिए प्रयोग किया जाता है। लकड़ी फर्नीचर के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊन, स्वेटर आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में ही किया जाता है क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते। समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जहाँ भी समूह होगा वहाँ एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी। जैसे सभा, कक्षा, सेना, टीम, भीड़, दल, दरबार सभी समूहवाचक शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है क्योंकि ये एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। संज्ञा की तीसरी प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। ये सभी अमूर्त संकल्पना व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। जैसे ऊंचाई, निचाई, क्रोध, भय, प्रेम, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, बेईमानी, प्यार, सुंदरता, प्रार्थना, चतुराई आदि। इन शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।